एमए फाइनल समाजशास्त्र की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में विकास के पथ एवं अभिकरण के टॉपिक के संदर्भ में सबसे पहले पूंजीवाद को पढ़ा था, अर्थात पूंजीवादी पथ का अध्ययन किया था। आज हम उसी क्रम में समाजवादी पथ के बारे में अपना अध्ययन करेंगे और इसको गहराई से देखेंगे। समाजवादी पथ व्यक्तिगत पूंजी को सार्वजनिक पूंजी में बदलकर प्रतियोगिता की मात्रा को कम कर अर्थव्यवस्था में प्रजातांत्रिक प्रणाली को विकसित करने पर बल देता है। इस पथ का विकास पूंजीपतियों द्वारा शोषण तथा वर्ग संघर्ष के विरुद्ध हुआ है। रॉबर्ट ओवन, सेंट साइमन आदि विचारकों ने इसे क्रियात्मक रूप देने का प्रयास किया था, परंतु साधनों की अनिश्चितता ने इस पथ को पनपने नहीं दिया। समाजवाद का उद्देश्य समाज के आर्थिक व भौतिक साधनों का संगठन करना तथा मानव साधनों के द्वारा उनका नियंत्रण करना है। ऐसा माना जाता है कि समाजवादी पथ कल्याणकारी राज्य की स्थापना का सर्वाधिक प्रभावशाली अभिकरण है। वस्तुतः मानव हित के साधन के रूप में राज्य का विचार कोई नवीन विचार नहीं है और उसका अस्तित्व हम प्राच्य तथा पाश्चात्य दोनों और की अति प्राचीन कालीन सामाजिक एवं राजनीतिक विचारधाराओं में पाते हैं। आधुनिक काल में समाजवाद का जन्म 19वीं शताब्दी तथा उसके जन्म का कारण इस शताब्दी की औद्योगिक क्रांति द्वारा उत्पन्न परिस्थितियां हैं। औद्योगिक क्रांति तथा पूंजीवादी नेतृत्व ने समाज के जीवन में गुणात्मक अंतर उत्पन्न कर दिए। पूंजीवादी युग की महत्वपूर्ण विचारधारा परंपरागत उदारवाद है। समाजवादी विचारधाराओं का उद्देश्य सर्वहारा वर्ग के हितों की पूर्ति करने वाली एक नवीन विचारधारा की आवश्यकता, अनिवार्यता तथा औचित्य को सिद्ध करना था। शोषित तथा पीड़ित वर्ग की स्वतंत्रता का बीड़ा समाजवादी विचारधारा ने उठाया। समाजवाद पूंजीवादी शोषण व्यवस्था के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया तथा एक अभिनव समाज दर्शन का निर्माण है। समाजवाद पूंजीवादी शोषण व्यवस्था के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया तथा एक अभिनव समाज दर्शन का निर्माण है। वस्तुतः समाजवाद पूंजीवाद विरोधी एक आधुनिक विचारधारा तथा व्यवहारिक कार्यक्रम है। राज्य के कार्यक्षेत्र के संबंध में आधुनिक काल में समाजवाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा लोकप्रिय सिद्धांत रहा है। यह व्यक्तिवाद तथा पूंजीवाद के विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया के साथ साथ एक राजनीतिक दर्शन तथा महान आंदोलन भी है। समाजवाद एक विचारधारा मात्र नहीं है, वरन यह एक आदर्श, एक दर्शन, एक धर्म, एक विचार, एक सिद्धांत, एक नीति, एक विश्वास तथा एक जीवन प्रणाली आदि विभिन्न रूपों में प्रयुक्त होता है। राजनीतिक क्षेत्र में इसे कुछ विशिष्ट सिद्धांतों पर आधारित एक आंदोलन का नाम दिया गया है, जो राजनीतिक न होकर मूल रूप से आर्थिक है। राजनीतिक दृष्टि से समाजवाद व्यक्तिवाद का विरोधी है। व्यक्तिवाद राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है और आर्थिक तथा सामाजिक जीवन में मुक्त प्रतियोगिता और संघर्ष को सर्वाधिक महत्व प्रदान करता है। इसके विपरीत समाजवाद संघर्ष तथा प्रतियोगिता को समाप्त करके सहयोग को सामाजिक जीवन का आधार बनाना चाहता है और सामूहिक प्रयत्नों के द्वारा ऐसी सामाजिक परिस्थितियों का निर्माण करना चाहता है
जिनके अंतर्गत समाज के समस्त व्यक्तियों को सुखी और समृद्ध जीवन व्यतीत करने तथा अपनी नैसर्गिक शक्तियों के विकास करने के समान अवसर प्राप्त हो सकें। वस्तुतः समाजवाद का आदर्श ऐसे समाज की स्थापना करना है जिसमें उत्पादन के साधनों तथा वितरण पर सामाजिक नियंत्रण हो और आर्थिक विषमता का अंत हो जाए। समाजवाद एक सामाजिक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत जीवन के साधनों पर संपूर्ण समाज का स्वामित्व होता है और पूरा समाज सामान्य कल्याण को बढ़ाने के उद्देश्य से उनका विकास और प्रयोग करता है। यह एक प्रकार का प्रजातांत्रिक आंदोलन है जिसका उद्देश्य समाज में एक ऐसे आर्थिक संगठन की स्थापना करना है जो किसी एक समय पर अधिकतम न्याय व स्वतंत्रता प्रदान कर सके। अब हम देखेंगे समाजवाद के प्रमुख लक्षण। समाजवाद के अनेक प्रकार हैं और उन सभी के अपने अपने प्रमुख लक्षण हैं। जैसे पहला है व्यक्तिगत संपत्ति का उन्मूलन। सभी समाजवादियों का विचार है कि व्यक्तिगत संपत्ति का उन्मूलन होना चाहिए। व्यक्तिगत संपत्ति के परिणाम स्वरूप पूंजीवाद पनपता है, शोषण तथा आर्थिक असमानता में वृद्धि होती है तथा समस्त समाज शोषक एवं शोषित दो वर्गों में विभाजित हो जाता है। इस चीज को हमने बीए फाइनल थर्ड ईयर के थिंकर्स के पेपर के अंतर्गत कार्ल मार्क्स के सिद्धांत में भी पढ़ा था, जिसमें उन्होंने हमें कहा था कि इतिहास हमेशा से दो वर्गों में बटा हुआ होता है, एक शोषक और दूसरा शोषित, अर्थात एक पूंजीपति और दूसरा सर्वहारा। अतः समाज की समस्त व्यक्तिगत संपत्ति का सामाजिकरण होना चाहिए जिससे उसका लाभ सभी को समान रूप से प्राप्त हो सके। नेक्स्ट है सामुदायिक जीवन की सर्वोपरिता। समाजवादियों का विचार है कि व्यक्ति के विकास को सामाजिक विकास के अधीन ही होना चाहिए। समाजवादी व्यक्ति की अपेक्षा समाज, समूह तथा राज्य को अधिक महत्व देते हैं। उनके अनुसार व्यक्ति समाज के सम्मुख गौण है। इस संबंध में रॉशर का विचार था कि समाजवाद उन प्रवृत्तियों का समर्थक है जो सार्वजनिक कल्याण पर जोर देती हैं। नेक्स्ट है समानता। समाजवाद एक ऐसे स्वतंत्र समाज में विश्वास करता है जो व्यक्ति की समानता के सिद्धांत पर आधारित हो। इस समाज में सभी व्यक्तियों के विशेषाधिकारों का अंत कर दिया जाता है और सभी को काम के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाता है। इस समाज में प्रत्येक व्यक्ति के लिए श्रम करना आवश्यक है। वस्तुतः समाजवाद सामाजिक विषमता को समाप्त करके सामाजिक समानता स्थापित करना चाहता है। नेक्स्ट है उत्पादन के समस्त साधनों पर राज्य का अधिकार। समाजवादी विचारकों के अनुसार उत्पादन के समस्त साधनों पर राज्य का एकाधिकार होता है। संपूर्ण भूमि राज्य के अधीन होती है तथा राज्य की संपत्ति मानी जाती है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा का अंत। इस शासन व्यवस्था में व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा की भावना पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। प्रत्येक व्यापार और व्यवसाय में श्रमिकों को उचित वेतन दिया जाता है। इस व्यवस्था में सभी कार्य सहयोग के आधार पर किए जाते हैं। नेक्स्ट है उत्पादन नियोजित ढंग से होना। समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन नियोजित ढंग से होता है तथा वस्तुओं का उत्पादन आवश्यकता अनुसार होता है
कम व अधिक नहीं। फिर है कला तथा प्रतिभा का विकास होना। समाजवादी व्यवस्था में कला तथा प्रतिभा का विकास होता है तथा मनुष्यों में स्वावलंबन की भावना उत्पन्न होती है क्योंकि उनका शोषण नहीं होता। नेक्स्ट है समाजवाद शांति का पोषक। समाजवाद ऐसी अर्थव्यवस्था स्थापित करना चाहता है जिसके परिणाम स्वरूप शांति और सहयोग की भावना विकसित हो सके। व्यक्तिवादी अर्थव्यवस्था पूंजीवाद को जन्म देती है और पूंजीवाद साम्राज्यवादी युद्धों को प्रोत्साहन देता है जिससे विश्व में अशांति उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है अपव्यय पर प्रतिबंध। पूंजीवादी व्यवस्था में अधिकांश कार्य लाभ की दृष्टि से किए जाते हैं जिसके फलस्वरूप विज्ञापन, प्रचार आदि पर अपव्यय किया जाता है। परंतु समाजवाद समाज को इन अपव्ययों से मुक्ति दिलाना चाहता है। नेक्स्ट है समाजवाद का उद्देश्य पूंजीवाद का उन्मूलन। समाजवाद व्यक्तिवादी विचारधारा तथा पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध पर आधारित है। यह पूंजीवाद का विरोध इसलिए करता है क्योंकि पूंजीवाद से आर्थिक असमानता तथा शोषण में वृद्धि होती है। आंतरिक क्षेत्र में पूंजीवाद का परिणाम वर्ग संघर्ष और अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में साम्राज्यवाद की स्थापना होती है। अब हम अगले अध्याय में विकास के पाठ और अभिकरण के अंतर्गत दूसरे बिंदुओं को देखेंगे। थैंक यू।